हनुमान जी महादेव के 12वें रुद्र अवतार, राम जी के परम भक्त, उन्हें संकट मोचक, भक्तों के रक्षक और अटूट भक्ति के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। श्री हनुमान जी की महिमा का वर्णन अनेक ग्रंथों और स्तोत्रों में हुआ है, परंतु इनमें सबसे प्रसिद्ध और व्यापक रूप से गाया जाने वाला स्तोत्र है हनुमान चालीसा। ये स्तुति न केवल एक धार्मिक पाठ है, बल्कि यह भक्तों के लिए एक मानसिक और आत्मिक बल का स्रोत भी है। कहा जाता है कि सभी चालीसाओं में सबसे पहले हनुमान चालीसा आई थी और हनुमान चालीसा के सर्जन करता है गोस्वामी तुलसीदास। आज हम यह वीडियो में जानेंगे कि हनुमान चालीसा का सर्जन कैसे हुआ, क्यों हुआ और कहाँ हुआ, तो देखते रहिए किस्से इतिहास के। नमस्कार मित्रों, हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी, जो कि राम भक्ति परंपरा के महान संत और कवि थे। तुलसीदास जी का जन्म 16वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक स्थान पर हुआ था। वे एक महान संत, कवि, भक्त और धार्मिक सुधारक थे। उन्होंने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली और हनुमान चालीसा जैसे महान ग्रंथों की रचना की। तुलसीदास जी की भक्ति केवल राम जी तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने हनुमान जी को अपना आराध्य और सच्चा साधक माना। तुलसीदास जी की भक्ति में हनुमान जी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण था। तुलसीदास जी की हनुमान जी के प्रति अपार श्रद्धा थी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने काशी या चित्रकूट में भगवान हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन किए थे। आइए जानते हैं तुलसीदास जी ने हनुमान जी के साक्षात दर्शन कैसे करे। तुलसीदास जी हमेशा जंगल में भगवान राम का कीर्तन, भजन आदि करते थे। वो हर रोज ये काम करते थे। फिर भजन हो जाने के बाद हर रोज एक बड़े से पेड़ को जल देते और हमेशा भगवान के इंतजार में रहते थे, भगवान राम मुझे दर्शन देंगे। ऐसा करते करते 20 साल हो गए। फिर एक दिन तुलसीदास जंगल में बड़े से पेड़ को जल देने गए। जल देने के बाद उस पेड़ में हलचल होने लगी। तुलसीदास देखते रहे। वृक्ष ने धीरे धीरे एक यक्ष का रूप ले लिया। यक्ष ने तुलसीदास को कहा कि मैं प्रसन्न हुआ, बोलो क्या वरदान चाहिए। तुलसीदास ने कहा, कौन हो तुम। यक्ष ने कहा, मैं एक यक्ष हूँ। बरसों पहले मुझे मिले श्राप के कारण मैं पेड़ में बदल गया था। तुम्हारी भक्ति और हर रोज मुझे तुमने पानी पिलाया है, इसीलिए तुम्हारी वजह से मैं आज श्राप से मुक्त हुआ हूँ। तुलसीदास ने कहा, है यक्ष, मैं हर रोज मेरे प्रभु श्री राम का इंतजार करता रहता हूँ, मुझे श्री राम के दर्शन करने हैं। यक्ष बोला, राम जी के दर्शन में नहीं करवा सकता, लेकिन एक व्यक्ति है जो आपको श्री राम के दर्शन करवा सकते हैं, और वो व्यक्ति आप ही के भजन कीर्तन में हर रोज सबसे पहले आते हैं और सभी के बाद जाते हैं, और वो स्वयं हनुमान जी हैं जो हर रोज आपके कीर्तन में आते हैं। यक्ष तुलसीदास को आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गए। फिर दूसरे दिन तुलसीदास ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सबसे पहले आके आखिर में बैठ गया। धीरे धीरे सभी व्यक्ति आ गए। फिर भजन हो जाने के बाद वो व्यक्ति आखिर में उठकर जाने लगे। तुलसीदास भी उनके पीछे पीछे गए। वो व्यक्ति बहुत स्पीड से चल रहा था। तुलसीदास उनके पीछे भागने लगे और कहते रहे, है प्रभु रुकिए, मुझे आपके दर्शन दे, मैं जानता हूँ कि आप स्वयं हनुमान जी हो। ये बात सुनकर हनुमान जी रुक गए और तुलसीदास को देखने लगे। तुलसीदास ने उस व्यक्ति के पैर पकड़कर कहने लगे, हे हनुमान जी, मैं जानता हूँ कि आप स्वयं हनुमान जी हो, आप स्वयं मुझे दर्शन दीजिए। हनुमान जी अपने स्वरूप में आए और तुलसीदास जी को अपना रूप दिखाया और आशीर्वाद दिया। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं धन्य हूँ कि मुझे स्वयं हनुमान जी के दर्शन हुए। तुलसीदास हनुमान जी से कहने लगे, है प्रभु, मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन करने हैं। बरसों से मैं स्वयं प्रभु राम के दर्शन के लिए उनकी भक्ति, भजन, कीर्तन करते आया हूँ। मुझे सिर्फ प्रभु राम के दर्शन करने हैं। एक यक्ष ने मुझे बताया था कि आपको सिर्फ एक व्यक्ति ही श्री राम के दर्शन करवा सकते हैं और वह आप है। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, चित्रकूट के घाट पर आपको श्री राम के दर्शन होंगे। बस ये कह के हनुमान जी चले गए। तुलसीदास राम जी के दर्शन के लिए चित्रकूट में एक घाट पर चले गए। एक दिन तुलसीदास चंदन घिस रहे थे, जब एक बच्चा आया और बोला कि आप मुझे चंदन का तिलक लगाएंगे। तुलसीदास ने उन्हें हनुमान जी की मदद से पहचान लिया और प्रभु को चंदन लगाया और प्रभु ने तुलसीदास को चंदन का तिलक किया। बस यहीं से तुलसीदास का जीवन धन्य हो गया। और अब तुलसीदास जी हनुमान जी से कहने लगे, अब तो मुझे प्रभु के दर्शन हो, अब मैं आगे क्या करूं। हनुमान जी ने कहा कि जो आप करते हैं वही करते रहे। इस कलयुग में भक्ति करे और सभी को भक्ति करना सिखाए। राम कथा सुनाइए, सभी को भक्ति के मार्ग पर लाए। इसी तरह तुलसीदास जी हर जगह जाकर राम कथा करते रहे। इसी तरह एक दिन तुलसीदास जी आगरा में आए थे। वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और वहां सामने एक ब्राह्मण के घर एक नौजवान ब्राह्मण का देहांत हो गया था। उसकी बीवी तुलसीदास जी के पास आए और कहने लगी, है तुलसीदास जी, आप कुछ कीजिए, मेरे पति का अचानक ही देहांत हो गया है। तुलसीदास जी ने उन्हें देखा। उनके देखते ही उनके मुंह में से यह शब्द निकल गए, अखंड सौभाग्यवती भव। तुलसीदास जी ने कहा कि आपके पति को कुछ नहीं होगा। उन्होंने उस स्त्री सहित वहां उपस्थित सभी को राम नाम का जाप करने को कहा। सभी ने ऐसा ही किया और वो मरा हुआ व्यक्ति राम नाम जप के प्रभाव से जीवित हो उठा।
और यह बात पूरे आगरा में आग की तरह फैल गई है कि आगरा में एक महान बहुत बड़े संत व्यक्ति आए हैं और वह चमत्कारी है। जब ये बात बादशाह अकबर को पता लगी तब बीरबल ने बताया, ये रामचरितमानस के रचयिता राम भक्त तुलसीदास जी हैं। मैं भी इनके दर्शन करके आया हूँ। अकबर ने भी उनके दर्शन की इच्छा व्यक्त की और कहा मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। बादशाह अकबर ने अपने सिपाहियों की एक टुकड़ी को तुलसीदास जी के पास भेजा और तुलसीदास जी को अकबर का संदेश सुनाया कि आप लाल किले में हाजिर हो। ये संदेश सुनकर तुलसीदास जी ने कहा कि मैं भगवान श्री राम का भक्त हूँ, मुझे बादशाह और लाल किले से क्या लेना देना, और लाल किले जाने से साफ मना कर दिया। जब ये बात अकबर तक पहुंची तो उन्हें बहुत बुरी लगी और अकबर गुस्से में लाल ताल हो गया। उन्होंने तुलसीदास जी को जंजीरों से जकड़वा कर लाल किला लाने का आदेश दिया। जब तुलसीदास जी जंजीरों से जकड़े लाल किला पहुंचे तो अकबर ने कहा कि आप कोई करिश्माई व्यक्ति लगते हो, कोई करिश्मा करके दिखाओ। तुलसीदास ने कहा मैं तो सिर्फ भगवान श्री राम जी का भक्त हूँ, कोई जादूगर नहीं हूँ जो आपको कोई करिश्मा दिखा सकूं। अकबर यह सुनकर आग बबूला हो गया और आदेश दिया कि इनको जंजीरों से जकड़कर काल कोठरी में डाल दिया जाए। तुलसीदास जी ने तनिक भी प्रतिक्रिया नहीं दी और राम का नाम जपते हुए कारागार में चले गए। उन्होंने कारागार में भी अपनी आस्था बनाए रखी और वहां रहकर हर एक दिन एक चौपाई लिखते थे। इसी तरह हनुमान चालीसा की रचना हुई। पूरे 40 दिन तक तुलसीदास हनुमान चालीसा लिखते रहे। 40वें दिन एक चमत्कार हुआ। हजारों बंदरों ने एक साथ अकबर के महल पर हमला बोल दिया। पूरे फतेहपुर सीकरी में अचानक हुए इस हमले से सब अचंभित हो गए। बंदरों ने पूरे शहर में खाने पीने रहने की सभी चीज वस्तु का बिगाड़ने और तोड़ने लगे। पूरे शहर में हाहाकार हो गया था। स्वयं अकबर को भी कैद होना पड़ा था। तब जाकर हाफिज ने बादशाह को कहा कि आपने जिस संत को कैद किया है वो कोई आम संत नहीं है। अकबर एक समझदार बादशाह था। उसने उसी क्षण तुलसीदास जी से क्षमा मांगकर कारागार से मुक्त किया। तुलसीदास के बाहर निकलते ही सभी बंदर अचानक ही चले गए और आदर सहित उन्हें विदा किया। इतना ही नहीं, अकबर ने उस दिन के बाद तुलसीदास जी से जीवन भर मित्रता निभाई। मान्यता है कि हनुमान जी ने तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया कि जो भक्त कलयुग में श्रद्धा भक्ति से इस पाठ को करेंगे उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। चालीसा शब्द 40 से बना है जिसका अर्थ है 40 श्लोक, इसलिए इसका नाम हनुमान चालीसा पड़ा। इसके आरंभ और अंत में एक एक दोहा जोड़ा गया है। पूरी रचना अवधी भाषा में है जो तुलसीदास की प्रिय और उस समय की जनभाषा थी। हनुमान चालीसा की रचना का मूल उद्देश्य भगवान हनुमान की स्तुति करना और उनके गुणों को गाकर आत्मबल और भक्ति शक्ति को बढ़ाना था। ये चालीसा भक्तों के लिए संकटों, भय, रोग और मानसिक परेशानियों से मुक्ति का मार्ग है। इसमें हनुमान जी के बल, बुद्धि, विद्या, वीरता और भक्ति का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन है। ये केवल एक स्तोत्र नहीं है बल्कि आत्मा की ऊर्जा को जागृत करने वाला एक संकल्प है। ये हमें कठिन समय में धैर्य, साहस और विश्वास देता है। ये रचना संत तुलसीदास की गहन भक्ति और हनुमान जी की कृपा का फल है। चालीसा के अंत में तुलसीदास जी ने बताया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इसका पाठ करता है उसे सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। उसके शरीर, मन और आत्मा में शांति और शक्ति का संचार होता है। भारत में करोड़ों लोग रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। इसे मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से पढ़ा जाता है। ये केवल पूजा का साधन नहीं बल्कि मन को स्थिर करने और आत्मबल को बढ़ाने का माध्यम भी है। यह मानसिक रूप से शांति प्रदान करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। इसे ध्यान, साधना और पूजा के समय गाया जाता है। कुछ विद्वानों और योगियों ने ये बताया है कि हनुमान चालीसा के मंत्रों की ध्वनि और तरंगे मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। इसकी लय, उच्चारण और स्पंदन शरीर और मन को स्थिर कर ऊर्जा प्रदान करता है। यह एक प्रकार का साउंड थेरेपी भी मानी जा सकती है जो अवचेतन मन पर कार्य करती है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ये चालीसा आने वाले युगों तक लोगों को प्रेरणा देती रहेगी और भारतीय भक्ति साहित्य की अमूल्य धरोहर के रूप में पूजी जाती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।